अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा ए। सूरह बकरा की आज जो आयत हैं, आयत नंबर 94 और 95। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। हमने मुसहफ से जब कोर्स 2 से पढ़ना शुरू किया था तो कोर्स 2 में हमने पहले 5 सफ़ात पढ़े जिसमें हिदायत का मजमून था और 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ। आखिर में आदम इस्लाम का तज़किरा, जिनको हिदायत दी गई सबसे पहले। और उसके बाद कोर्स 3 में हमने अपना बायां हाथ इस्तेमाल किया, बायां हाथ पे इशारात थे, उसके 5 सफ़ात हमने कवर किए, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक। इसमें हमसे पहले आने वाली एक बड़ी कौम बनी इसराइल का तज़किरा था, जिन्होंने अल्लाह ने उनको हिदायत दी लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। इसके बाद किसी 4 में हम सफ़ा नंबर 11 से 15 तक कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो मिड क्विज से पहले का जो लेसन थे हमारे, उसमें हम QC4 के अंदर पढ़े जाने वाले जो 5 सफ़ात है उसमें से पहले 3 सफ़ात हम कवर कर चुके हैं, सफ़ा नंबर 11, 12 और 13। अभी आज इंशाअल्लाह सफ़ा नंबर 14 शुरू करेंगे QC4 में। इसमें भी हम दायां हाथ इस्तेमाल करते हैं। दाएं हाथ को अपनी तरफ करें तो अंगूठा हमारा सफ़ा नंबर 11 है, फिर इसके साथ वाले फिंगर 12 नंबर सफ़ा, फिर 13 और आज इंशाअल्लाह 14। तो पहले 2 सफ़ात और उनके इशारात को एक दफ़ा याद कर लेते हैं। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाक़ बनी इसराइल, मिसाक़ खून, कत्ल व इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक। इन इशारात को मुख्तसर हमने याद किया था और उसके लिए एक जुमला भी हमने पढ़ा था। पहला सफ़ा था सफ़ा नंबर 11, जाहिल समझते हैं कि आग सिर्फ चंद दिन, कायदा और मिसाक भूल कर। ये जुमला है, इसको हम याद रखेंगे इंशाअल्लाह पहले सफ़े के इशारात के लिए। फिर सफ़ा नंबर 12 है, मिसाक खून के बाद भी कत्ल इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा के बाद भी। इस हिसाब से इन दोनों सफ़ात के इशारात यानी वो याद हो जाते हैं। तीसरा सफ़ा था किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ मिसाक तूर। किताब का इनकार बुरा सौदा है, किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाक तूर याद रखो। ईमान लाओ और मिसाक तूर याद रखो। ये पहले 3 सफ़ात के इशारात हैं। आइए सफ़ा नंबर जो 14 है, इस पे कौन से इशारात हैं इनका याद करते हैं। आखरत तुम्हारी दुनिया भी प्यारी, जिब्राइल से दुश्मनी, ओहदों से बेवफाई। दोबारा इसको रिपीट करते हैं। आखरत तुम्हारी दुनिया भी प्यारी, जिब्राइल से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। ये आहद है, अहदों से बेवफाई। आखरत दुनिया दुश्मनी बेवफाई, आखरत दुनिया दुश्मनी बेवफाई। ये मुख्तसर हमने इसको याद किया। इसके लिए भी एक जुमला है, आखरत तुम्हारी और दुनिया भी प्यारी, आखरत तुम्हारी और दुनिया भी प्यारी, जिब्राइल से दुश्मनी और अहदों से बेवफाई, जिब्राइल से दुश्मनी और अहदों से बेवफाई। यहाँ पर जो दूसरा इशारा है इस सफ़े का, सफ़ा नंबर 14 जो है, इसका दूसरा इशारा दुनिया भी प्यारी। तो किताब में इसकी जगह पर है जिंदगी भी प्यारी। तो दोनों तरह से हो सकता है, दोनों तरह से हम याद करेंगे। तारुफ लेते हैं आज के सबक का। जो पहला इशारा है इस सफ़े का, इससे पहली आयत के अंदर हमने देखा कि बनी इसराइल का ही तज़किरा है इन किसी कोर्ट के अंदर पढ़े जाने वाले असबाब में भी। तो अल्लाह ताला बनी इसराइल के अंदर जो होने वाले जो बातिल अकायद है उनका तज़किरा कर रहे हैं, उनके बदअमालियों का तज़किरा हो रहा है। और ये कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पक्की और सच्ची उनकी इत्तबा नहीं करते थे, इस चीज़ का तज़किरा है पिछले आयत में भी, तो अभी आने वाली आयत में भी इसका तज़किरा है। हमारे लिए क्या असबाक है कि हमने सिर्फ चेक करना है कि इसके मुताबिक अपना हाल क्या है, हमारा हाल इसके मुताबिक क्या है जो इन आयत में बात बयान हो रही है।
اسباق بہت اہم ہے. آج کی جو آیات ہیں 2 آیتیں حج ہم پڑھیں گے, اس کے اسباق بڑے اہم ہیں. یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. جنت صرف انہیں یعنی یہودیوں کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے جنت نہیں ہے. اور دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو, ذرا موت کی تمنا کرو. تو یہ کہ اپنے دلوں میں وہ یہ بات جان چکے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے رسولوں کا انکار کر دیا ہے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے. تو بڑے اہم اسباق ہیں آج کے. ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر بھی چیک کرنا ہے کہ ہمارا رویہ کس طرح کا ہے, کیا یہ باتیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اسباق کے بعد کہ قرآن کتنا آسان ہے. الحمدللہ ہر لائن میں 2 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں الحمدللہ. تو آج کی جو آیات ہے اس میں کتنے نئے الفاظ ہیں؟ صرف 4 نئے الفاظ ہیں آج کی 2 آیات میں. تو انشاءاللہ ان کو ہم سیکھیں گے عربی گرامر کے ذریعے سے. تو لفظی اور فکری ترجمہ دیکھنے سے پہلے آج کی آیات کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. قل ان کانت, قل کہہ دیجئے, قال یقول سے ہم نے پڑھا, ان کانت اگر ہے, ان کانت اگر ہے, کانا یکون سے ہے کانت, کانا کانت مؤنث کا اشارہ. لکم تمہارے لیے, لکم تمہارے لیے, الدارو گھر, الدارو گھر, الآخرت آخرت کا گھر, آخرت کا, عند اللہ اللہ کے پاس, عندہ میں نے پاس, اللہ اللہ کے پاس, خالصتاً خالصتاً خاص طور پر, من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا, من دونی دون کہتے ہیں سوا کو, من دونی الناس لوگ, لوگوں کے سوا, دوسرے لوگوں کے سوا اگر خاص کر تمہارے لیے ہی ہے تو فتمنوا الموت. یہ کیا لفظ ہے؟ فا تمنا, یہ 2 ٹکڑے ہیں, فا اور تمنا. فا پس, تو پھر اس کے ترجمہ آتا ہے. تو یہاں پر ہے تمنا, یہ فعل ہے. ہم نے اسی کی طرح کا ایک فعل پہلے پڑھ رکھا ہے QC3 میں. کون سا فعل پڑھا ہے ہم نے اس طرح کا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں؟ ہم نے اس طرح کون سا فعل پڑھا ہے برادر؟ نہیں ہے سر تولا تولا یتولا تولا, تولا فعل ہم نے پڑھا ہے یتولا. اس طرح کا. تو یہ ہے تمنو, تمنا تمنو, یہ جمع کا صیغہ ہے ماضی میں. فا اس کے ساتھ ایک الگ ٹکڑا ہے, اور یہاں پر تمنو ہے لفظ اصل میں, تو واو کے اوپر جو پیش ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملانے کے لیے آیا ہے. کلیئر ہے جی؟ تو اس فعل کے بعد یہاں پر فتمنوا الموت, تو تم تمنا کرو, تم تمنا کرو الموت, موت کی, ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے, اگر تم سچے ہو. ان آیات کے اندر جو ترجمے سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے, یہ پہلا حصہ ہے جو آیت کا, اس کے اندر اگر تم ہو, اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص ہے, یعنی کہ تمہارے ہی یہ آخرت کا گھر ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ آخرت جو ہے, ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب ہیں, پسندیدہ ہیں, اور آخرت کا گھر یعنی کہ جنت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہی ہے, جنت صرف ہمارے لیے ہے, باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے جنت نہیں ہے, ان کے لیے جہنم ہی ہے. تو لہٰذا ہمیں تو جنت چونکہ ہمارے لیے مخصوص ہے اللہ کی طرف سے, تو لہٰذا جہنم تو ہمیں بالکل چھوئے گی بھی نہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا یہود کا. تو اس کے بارے میں, اس عقیدے کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے لیے ہی خالص ہے, باقی کسی لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے, تو کیا کرو پھر؟ تم چیلنج تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ تم موت کی تمنا کرو. اگر تم بالکل پارسا ہو, بالکل تم کلیئر ہو ہر طرف سے,
تو پھر تم اللہ کے محبوب بھی ہو تمہارے نظام کے مطابق، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اور اس کو حاصل کر لو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر یعنی جنت ہمارے لیے ہی ہے صرف، تو تم موت کی تمنا کرو۔ اس طرح اللہ نے ان کے کھوکھلے دعووں کو مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دیا، اور ہرگز وہ ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ آخر کی ظاہری بات ہے کہ اندر سے تو وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیے ہیں، ہم نے جو انبیاء کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے ساتھ جو رویہ ہم نے اختیار کیا ہے، وہ رویہ ہمارے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے وہ موت کی تمنا تو نہیں کریں گے، لہٰذا ان کا جو دعویٰ تھا یہ جھوٹا ثابت ہو چکا۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یقینی طور پر جنت میں جائیں گے۔ ہم تو اللہ سے صرف اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ ہمارے اندر بھی اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، باقی ہمارے سامنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں یہ تو جنتی نہیں، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو نعوذ باللہ گناہگار ہیں سارے کے سارے، میں بہت بڑا نیکوکار ہوں، میں ہی جنت کا حقدار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کا رویہ درست نہیں ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کا یہ جو عمل ہے دیکھا ہم نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ تم ایسا اگر تمہارے اندر ہے تو تم موت کی تمنا کرو، تو ظاہری بات ہے کہ ہم بھی ایسا موت کی تمنا نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، باقی کوئی بھی نہیں۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں، عمل ایک ذریعہ ہے، نیک اعمال ذریعہ ہے اس کا، لیکن نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے رحم اور سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جنت ملے گی، اس لیے اللہ سے یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ آج کے سبق میں یہ پہلی آیت الحمدللہ مکمل ہوئی۔ دوسری آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ عظیم۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز تمنا نہ کریں گے، اور ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ یہ واو کا معنی اور ہے، اور لن یتمنون اصل میں ہے یتمنا، فعل ہے یتمنو سے اگر آپ اس کا مضارع میں جمع پڑھیں تو وہ ہے یتمنون، یتمنون، یا آخر میں نون بھی آئے گا۔ تو ہم نے پچھلے لیسن میں ایک بات پڑھی تھی کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو مضارع پر آتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں لفظی اور معنوی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیسن میں لم کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہاں پر بھی کچھ حروف ایسے ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے کہ ان کا بھی عمل یہی ہوتا ہے کہ یہ فعل مضارع کے آخر سے جو کچھ تبدیلیاں ان میں لاتے ہیں، اس میں ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ جمع پہ آ کر اس کے نون کو جو جمع کی نشانی ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو یہ یتمنو بن گیا اور ہو الگ سے ہے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے ٹکڑے ہیں؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ حساب سے یہ 4 ٹکڑے بنیں گے ٹوٹل۔ ابداً کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی، یعنی موت کی، کبھی بھی ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی کبھی بھی۔ بما قدمت، کیوں؟ اس کے سبب، بما یہ 2 ٹکڑے ہیں، اس کے سبب جو ماں میں نے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین۔ یہ قدمت فعل ہے، قدمہ یقدم سے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہاں پر یہ بتا سکتے ہیں یہ قدمت ایدیہم یہ کیسا جملہ ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بات ذہن میں آتی ہے؟ سر یہ قدمت جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی قدمت ایدی موتسم۔ سر یہ واحد جمع تکسیر جو ہم نے بنائی تھی، واحد جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم سے جو ہے وہ ہے
बिल्कुल ऐसे ही है। ऐदीहिम आपने पढ़ा था वहां पर कि ये जमा मुकस्सर थी और उसकी जगह उसके लिए क्या है, फेल वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से जो इससे पहले आपने आज पढ़ी उसमें अंदर भी कुछ इस तरह की चीजें थी, वो भी आप ढूंढ सकते हैं। वहां पर भी जमा मुकस्सर भी है और वहां पर उसके लिए मुअन्नस के अफ़आल भी है। ठीक है जी, ये आपके चेक करना चाह रहा था कि आपकी याद दहानी कैसी है। तो इसके बाद हमने जो आयत मुकम्मल की और आयत के बाद हमने इसका शरह देखेंगे कि वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। यहाँ पर ये बात वाज़ेह होती है कि यहूद ये कभी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो अमाल हैं जो उन्होंने आगे भेजे हुए हैं उनको वो जानते हैं, उसकी वजह से वो कभी तमन्ना नहीं कर सकते। यहूद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक नबी के सामने मौत की दुआ करें, क्योंकि एक तो वो अच्छी तरह जानते थे कि जन्नत सिर्फ उन ही के लिए नहीं है। हकीकत में वो जानते थे, लेकिन ये कि वो मानते नहीं थे। जानने और मानने में ये फर्क होता है। मानते थे नहीं थे, कहते ये थे कि हमारे लिए ही जन्नत है। दूसरे ये कि उन्होंने रसूलों का इनकार जैसा गलत काम किया था, और तीसरा ये कि वो इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते थे, और चौथे कि वो जानते थे कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो सच है, वो सच है, इसलिए अगर वो मौत की तमन्ना करेंगे तो वो वहीं मर जाएंगे, ये वो जानते थे। ये 3-4 बातें बड़ी अहम हैं जो याद रखने वाली हैं इस हवाले से कि वो किस लिए मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनको पता है हमारे जो काम है वो गलत हैं, और दूसरी बात ये भी जानते हैं कि वो दुनिया में रहना चाहते थे, चूंकि वो इस तरह गलत काम करते करते जिंदगी से इतना प्यार उनको हो चुका था कि अब वो मरना चाहते ही नहीं थे। क्योंकि गुनाह जो है, जब गुनाह करते करते उसकी आदत बन जाती है, गुनाह का आदी जब इंसान हो जाता है, तो फिर वो मौत को भी हकीकत नहीं समझता कि मौत भी कोई चीज़ है, ये मौत भी आने वाली है, मौत भी कोई चीज़ है आएगी या हकीकत है, उसकी हकीकत से वो इनकार कर रहा होता है अपने अमली एतबार से। जो शख्स कसरत से गुनाह करता रहता है, बिमा कद्दमत ऐदीहिम यानी गुनाह, तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो मौत को भी भूल जाता है, यहाँ तक कि वो मौत के ताल्लुक से कोई नसीहत और याद दहानी सुनना भी पसंद नहीं करता। आजकल देखिए हम भी अपने मुआशरे में ये बात इस पर गौर कर सकते हैं कि जब कहीं महफिल में बैठे हो, बातचीत चल रही हो, गपशप चल रही हो, तो अचानक से कोई बंदा अगर बात कर दे जिसमें मौत का तज़किरा हो, तो हम साथ वाले क्या कहते हैं, अच्छी खासी जो है ना वो बात चल रही थी, मजे की बातें हो रही थी, और तुमने बीच में सारा मजा ही जो है ना वो किरकिरा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे मुआशरे में भी ये बातें मौजूद हैं कि मौत का अब सुनना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी नाफरमानियाँ ही ऐसी हैं, इस तरह की चली गई, और हमारे जो ये मामलात हैं ऐसे हैं कि हम मौत को कबूल ही नहीं कर पा रहे। तो तर्जुमा देखते हैं, वलन यतमन्नहु अबदन बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। एक हदीस लेते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत कहती है ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे, और जो 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है जहन्नम कहती है ए अल्लाह उसको जहन्नम से निजात दे। तो ये हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, हमें इसको मद्देनजर रखना चाहिए, और हमें ऐसी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए और अल्लाह हमें जहन्नम से पनाह अता फरमाए। जन्नत का मांगना और जहन्नम से पनाह मांगना ये एक अच्छा अमल है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक की दोनों आयत हमने मुकम्मल की। आज तर्जुमा देखते हैं। पहली आयत है, कह दें अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर है अल्लाह के पास, खास तौर पर खालिसतन हम इस्तेमाल करते रहे, खालिसतन उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लोगों के सिवा तुम मौत की आरजू करो अगर तुम सच्चे हो। दूसरी आयत है, और वो हरगिज कभी मौत की आरजू ना करेंगे इसके सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह जालिमों को जानने वाला है। असबाक दुआ और प्लान्स देखते हैं। असबाक दोबारा देखिए, यहूद का अकीदा था कि जन्नत जिस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खास है और किसी के लिए भी नहीं है। पहला अकीदा ये था, इसका फिर रद्द अल्लाह ने चैलेंज करते हुए उनके अकीदे का रद्द किया कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम इस मौत की तमन्ना करो। और तीसरी बात हम बात यह कि वो जानते थे कि जो भी वो अमल कर रहे हैं, जो भी उनके रवैये हैं वो दुरुस्त नहीं है, इन सब कुछ चीज़ों को जानते थे, और ये समझते थे कि हमारा ये जो रवैया है ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए वो मौत की तमन्ना नहीं करते।
تو ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں آگ سے محفوظ فرما. جنت کا طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ ایک عمل ہم نے یاد رکھنا ہے. اور ہم نے ان آیات میں غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی ہم نیکی کرنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کر کے دکھاوے کے لیے نہ کریں بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہے ہوں اور اس میں دکھلاوا مقصود نہ ہو، وہی نیکی کارآمد ثابت ہوگی ہمیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسماء اور فعال لکھتے ہیں. اسماء ہے الدار، دار ہم نے دیکھا تھا اسم ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، اور دیار اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی، دیار. دار کی جمع کیا ہے؟ دیار. اس کے بعد ہے موت، موت کی جمع ہے اموات. ایدیہم یہ جمع ہے اور اس کی ید اس کی آتی ہے واحد. ید کہتے ہیں ہاتھ کو اور ایدی ہاتھوں کو، ایدی کہتے ہیں ہاتھوں، جمع کا صیغہ ہے. تو یہ ساتھ جو پلس کا نشان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جمع ہے. یہ دیار کے ساتھ پلس ہے، اس کے بعد پھر اموات ہے، پھر ایدی کے ساتھ آتا ہے. افعال میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو صحت پر حروف والے افعال ہیں ان ثلاثی مجرد والے. خالصتاً، خالصتاً یہ ہے، اس سے ناصرہ سے ہے خالصہ یخلص، خالصہ یخلص خالص کرنا، خاص کرنا. خالصہ یخلص اخلص خالص ڈیش خلوص، یہ خلوص کا مصدر استعمال ہوتا ہے اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بڑے دل کے خلوص کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، یا دل کے خلوص کے ساتھ میں یہ عمل کرتا ہوں. یہ ناصرہ سے ہے خالصہ. صادق یصدق اصدق صادق مصدوق اور صدق، یہ ہم نے ناصرہ سے پڑھا. ظالم یظلم، ضرب یضرب سے ہے، ثلاثی مجرد کا فعل ہے. ظالم یظلم اظلم، ظالم مظلوم اور ظلم. ثلاثی مجرد کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو کمزور افعال ہیں تین حرفی میں، وہ کون سے افعال ہیں ان آیات میں؟ قل، قال یقول، قل، قائل، مقول اور قول. یہ بھی ناصرہ سے ہے اور اس کا کوڈ آتا ہے قالا. کمزور حرف والا فعل ہے تین حرفی میں سے. کانت، یہ بھی کانا یکون قالا کی طرح ہے، کانا یکون کن، کائن ڈیش اور قول. ہم نے ایک فعل پڑھا تھا ماتا، قالا کی طرح. ماتا یموتو، یہ بھی سیم ساؤنڈ آتا ہے قالا کا. قالا یقولو، کانا یکونو، ماتا یموتو. یہ تینوں ناصرہ پیٹرن سے آتے ہیں اور ان تینوں کا کوڈ قالا ہے. ماتا یموتو مت، میت ڈیش اور موت. ٹھیک ہے جی. تو یہ تین جو افعال ہیں یہ ثلاثی مجرد میں کمزور حرف والے افعال. اس کے بعد مزید فی کے افعال جو ہم نے کسی میں کور کیے تھے، اس میں یتمنو آپ نے پڑھا ہے. تمنا یتمنا، تمنا یتمنا، تمنا متمنن، متمنن اور تمنن. تو تمنا کا فعل ہے تمنا کرنا، خواہش کرنا. تو یہ تولا کی طرح ہے، تولا یتولا، تولا متولن، متولن اور تولیتن وہاں پہ بس. تو یہ تو تمنا ہے، یہ تو اس میں سے کوئی حرف ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ جو تمنا والا فعل ہے کوئی حرف ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس میں سے؟ جی سر، یہ تو تمنا کو ہی استعمال کرتے ہیں نا. میری تمنا ہے کہ میں یہ کروں. تمنا بھی ہے، اس ایک ہم متمنن بھی استعمال کرتے ہیں. اسم فاعل والا جو صیغہ ہے ہم کہتے ہیں نا متمنی شرکت لکھا ہوتا ہے انویٹیشن کارڈ میں لکھا ہوتا ہے متمنی شرکت، یہ وہ متمنی ہے، اسم فاعل والا ہے متمنی شرکت. ٹھیک ہے. تو یہ ہم فعل تمنا کا ہم نے فعل پڑھا ہے. یہ کس پیٹرن پہ آتا ہے؟ تدارسا. تدارسا کا تدبرا کون سا فعل ہے؟ پیٹرن کون سا ہے اس کا؟ تمنا کا پیٹرن تدبرا کی طرح، تدبرا کی طرح. ٹھیک، جزاک اللہ. تو یہ ہم نے مزید فی کا فعل دیکھا اس میں. اور قدم تو قدمت ایدیہم، یہ ہے قدم یقدم، قدم یہ علامہ کی طرح ہے، قاف دال میم مادہ ہے.
कद्दमा युकद्दिमु कद्दिम मुकद्दिमुन मुकद्दमुन तकदीमुन। बाब तो फ़ईल है और अल्लमा का साउंड आता है इसमें। कद्दमा युकद्दिमु का मतलब है इसका आगे भेजना, आगे करना, मुकद्दम करना, मुकद्दम, ये सारी चीज़ें हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज के जो कुरान का हिस्सा था वो मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 आयत नंबर है 96, सफ़ा नंबर 14 इशारा बी। आज के सबक में हम एक आयत पढ़ेंगे QC 4 के सफ़ा नंबर 14 इशारा बी में। ये हम स्लाइड देख चुके हैं। QC 2 में हमने पहले 5 सफ़ात मुसहफ से कवर किए थे, फिर QC 3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक कवर किए, और फिर QC 4 में दोबारा से हम दाएं हाथ पर आ गए और हमने सफ़ा नंबर 11 से 15 तक इसमें कवर करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो सफ़ा है सफ़ा नंबर 14, इसमें दूसरा इशारा है। इसके इशारात की एक दफ़ा यादा करते हैं। आखिर तुम्हारी दुनिया भी प्यारी, जिब्राइल से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। आखिर तुम्हारी दुनिया भी प्यारी, जिब्राइल से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। ये 4 इशारात हैं इस सफ़े के। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। इसके जुमला याद रखें, आखिरत तुम्हारी और दुनिया भी प्यारी, जिब्राइल से दुश्मनी और अहदों से बेवफाई। तो दूसरा इशारा जो आज हम पढ़ेंगे इसके लिए तारुफ लेते हैं। दुनिया भी प्यारी, किताब में इसके लिए लिखा गया जिंदगी भी प्यारी। तो दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी हम चूंकि साइड से पढ़ रहे हैं तो हम दुनिया भी प्यारी यही इशारा हम पढ़ेंगे। इससे पिछली आयत के अंदर भी बनी इसराइल के बादल अकायद का तज़किरा है, और अभी भी इंशाअल्लाह इस तरह से इसी का ही तज़किरा है, इसी का तसलसल चलता जा रहा है। और बार बार हर इशारे में ये बात बताई जा रही है कि ये जो बनी इसराइल थे ये मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की तबाह करने वाले नहीं थे। ये उनके रवैये यहाँ पर बताए जा रहे हैं। असबाक क्या है? असबाक आज के जो लोग आखिरत को नहीं चाहते वो दुनिया के लालची होते हैं, चाहे उस जिंदगी में कोई इज्जत एहतराम ना हो, चाहे उनकी जिंदगी में कोई इज्जत एहतराम ना हो, लेकिन वो दुनिया के लालची ही रहते हैं। और दूसरा अहम सबक क्या है इस आयत में? बुराइयों से भरी जिंदगी किसी को सजा से नहीं बचा सकती, चाहे कितनी तवील हो। ऐसे जिंदगी गुजारो जो नेक अमाल से भरी हो। बहुत अहम असबाक है आज के देखें बुराइयों से भरी हुई जिंदगी हो लेकिन सजा से नहीं बच सकती भाई, जितनी लंबी भी हो, खा वो हजारों साल जी ले, लेकिन जब जिंदगी के अंदर बुराइयां होंगी तो वो आखिरत के सजा से नहीं बच सकेगा। लेकिन जिंदगी अगर कम भी हो लेकिन नेक अमाल से भरी होगी तो वो आखिरत के सजाओं से बचने का बायस बन सकती है। कुरान बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। हर लाइन के अंदर 2 या उससे कम नए अल्फाज थे। यहाँ पर दूसरी लाइन में ज़्यादा अल्फाज नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें से भी बहुत सारे अल्फाज हम पहले से जानते भी हैं। इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे जो ग्रामर के साथ PPI के ज़रिए से। आइए आज को पहले सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा और मुख्तसर शरह देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हयाह वमिनल्लज़ीन अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वलतजिदन्नहुम। आयत का पहला हिस्सा है वलतजिदन्नहुम अहरसन नासि, और अलबत्ता जरूर पाओगे उन्हें। ये लफ्ज क्या है? वा ला तजिदन्नहुम, ये 4 टुकड़े हैं। वा ला तजिदन्नहुम, यानी कि इसमें वाव का माना है और लाम जो है ये हमने इससे पहले कुछ असबाक में ये बात पढ़ी थी कि कुछ ऐसे हरूफ हैं जो फेल पर ये समर आते हैं जिनकी वजह से उनके आखिर में तब्दीलियां आती हैं और लफ्जी भी तब्दीलियां आती हैं और माना में भी तब्दीलियां आती हैं। उसमें से एक लाम भी है, इसको भी हम इंशाअल्लाह इसी कोर्स में देखेंगे। तो अलबत्ता, लाम का तर्जुमा क्या है? अलबत्ता। लाम का तर्जुमा है अलबत्ता,
तजिदन्ना, तुम जरूर पाओगे। वला तजिदन्ना, और अलबत्ता तजिदन्ना तुम जरूर पाओगे, हम उन्हें, हम उन्हें या उनको, अहरसन्नास, वला तजिदन्ना, ये समझ आ गया, ये 4 टुकड़े हैं। अलबत्ता तुम जरूर पाओगे हम उनको, अहरसन्नास, लोगों से ज्यादा हरीस। अहरस कहते हैं हरीस को, ज्यादा हरीस को। अहरस का आपने एक साउंड पढ़ा है, हमने सिफत के साथ हमने एक इसम तफजील हमने पढ़ा है, कंपैरेटिव डिग्री जो है उसको कहते हैं अहरस, ज्यादा हरीस। अहरस किसे कहते हैं? ज्यादा हरीस, अन्नास, लोगों से। अला हयात, जिंदगी पर, अला पर, हयात जिंदगी, जिंदगी पर। तर्जुमा क्या होगा? वला तजिदन्नहुम, और अलबत्ता तुम जरूर पाओगे उन्हें, अहरसन्नास, लोगों से ज्यादा हरीस, अला हयात, जिंदगी पर। व मिनल लजीना अशरकू, व और मिनल लजीना, मिन मन से, अल्लजीना वो लोग जो, अशरकू जिन्होंने शिरक किया, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिरक किया, उन लोगों से भी जिन्होंने शिरक किया। अशरका, अशरकू, अशरकता, अशरकतु, अशरकतुम, अशरकना। ये अशरका युशरिक है, अस्लमा की तरह है, अशरका युशरिक, अस्लमा युशरिक, जिन्होंने शिरक किया। और मेरे लजीना अशरकू, और उनसे भी जिन्होंने शिरक किया। यवद्दु अहदुहुम, चाहता है वो, अहदुहुम उनमें से हर एक, लौ युअम्मरु अल्फ सना, काश वो उम्र दिया जाए 1000 साल। ठीक है जी, जी बरादर नहीं है सर ये अशरा का जो है ये असलमा के पैटर्न पे है। जी, बिल्कुल। अशरा का असलमा की तरह है, अशरा का अशरकू, अशरकता, ये अशरा का युशरिकु, अशरिक, मुशरिकुन, मुशरिकुन, इशराकुन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो लोगों से ज्यादा हरीस हैं जिंदगी पर, और उन लोगों से भी, यानी कि आम सब लोगों से भी, और खासकर तज़किरा किया मेरे लजीना अशरकू, उन से भी जिन्होंने शिरक किया, यानी मुशरिकों से भी ज्यादा हरीस हैं वो जिंदगी पर। यवद्दु, यवद्दु का तर्जुमा क्या है? यवद्दु वो चाहता है, वद्दा यवद्दु, ये वद्दा ये आता है, वद्दा का मतलब है चाहना। ठीक है, ये डबल हरफ वाले हरूफ में आता है, वद्दा यवद्दु, चाहता है। अहादुहुम उनमें से हर एक, अहादु एक, हुम उनमें से हर एक चाहता है। लौ युअम्मरु, लौ, लौ का तर्जुमा क्या है? अहदुहुम लौ, लौ मैंने काश, काश, लौ मैंने काश, युअम्मरु वो उम्र दिया जाए। ये युअम्मरु कौन सा पैटर्न है? युअम्मरु ये फेल है, और ये कौन सा पैटर्न है? युअम्मरु, ये अल्लामा का पैटर्न है। अम्मर, अम्मर, युअम्मिरु, अम्मिर, मुअम्मिरुन, मुअम्मरुन, तामीरुन, ये सर अल्लामा से। अल्लामा का पैटर्न है। तो ये युअम्मरु है, ये क्या होगा फिर? ये मजहूल होगा, फेल मजहूल होगा, माशाल्लाह, ये फेल मजहूल होगा। वही अल्लामा वाला पैटर्न है, और इससे ये फेल मजहूल है। युअम्मरु वो उम्र दिया जाए, वो उम्र दिया जाए। यहाँ पर भी अम्मरा का तर्जुमा, तो ये जो युअम्मरु है ये फेल मुजारे है। फेल मुजारे का तर्जुमा जारी बात है कि हाल या मुस्तकबिल में होता है, तो यहाँ पर तर्जुमा वो उम्र दिया जाए, काश वो उम्र दिया जाए। यहाँ पर भी कुछ हरूफ, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हरूफ होते हैं जिनकी वजह से माना चेंज होता है, तो वो यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो हम आगे पढ़ लेंगे। अल्फ सना, 1000 साल, अल्फ को मैंने 1000, सना मैंने साल, 1000 साल वो उम्र दिया जाए। तो ये पहली जो बात डिस्कस हुई है उनकी उम्र के बारे में, उन्होंने कहा कि तुम जरूर पाओगे उन्हें हजीर, यानी कि वो जिंदगी पर ज्यादा हरीस हैं हर एक एतबार से, आम इंसानों से भी और खासकर मुशरिकों से भी। और उनमें से हर एक चाहता है कि वो 1000 साल उम्र दिया जाए, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो। तो आगे इसको किस तरह से बताया जाता है? वो लोग जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते थे, चाहे उसकी कीमत के तौर पर उन्हें अपनी इज्जत ही क्यों ना देना पड़े, अपनी इज्जत ही क्यों ना देना पड़ जाए। हालांकि ये बताया गया है कि बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारना ये सबसे ज़्यादा अहम है,
اس سے ذرا ہم ہے کہ اس کو عمر زیادہ ہو، لیکن ان کو اس کے برخلاف عزت اتنی پیاری نہیں تھی، ان کو زندگی زیادہ پیاری تھی کہ زندگی ہماری زیادہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں باعزت زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اسی سے مدد مانگ کر، اسی سے سوال کر کے، اسی کے سامنے جھک کر، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے کیا ہوتا ہے، عزت کی زندگی گزاری جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے برعکس عزت کی زندگی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یعنی کہ عزت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، انہی سے مدد مانگ رہے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، تو انہی کے لیے کیا ہے، عزت کی زندگی ہے۔ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، اس لیے ان کو اطاعت کرنا یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا یہ ان کو پسند نہیں تھا، ان کو اس کے بدلے میں اپنی یعنی کہ لمبی عمر ان کو پسند تھی کہ ہماری عمر لمبی ہو جائے، تو گویا کہ ان کو عزت کی زندگی پسند نہیں ہے، ان کو عزت کی زندگی پسند نہیں، ان کو عزت کے بغیر یعنی کہ ذلت کی زندگی پسند ہے، تو اس طرح کے ان کے رویے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا، یہ اللہ سے مدد مانگنے کی یہاں بات ہوئی ہے، تو ہمیں اللہ کے ساتھ دوسروں سے مدد مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی اور موت اور رزق اور عزت وغیرہ سب کچھ اللہ اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ سے مدد مانگنے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وسائل سے آگے جا کر یہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس سے یہ نہیں کہ وسائل کا انکار نہیں ہے، جو وسائل میسر ہیں ان کو، جیسے اگر کسی کے پاس ہم کسی اپنے بہن بھائی سے کوئی مدد مانگتے ہیں، تو یہ اس کا غلط نہیں کہا جا سکتا اس کو کہ یہ اللہ کی مدد سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے یہ جتنے اگر ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اسباب سے ماورا جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اسباب بھی اللہ نے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اسباب میں ہم اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو وہ غلط نہیں ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں ترجمہ سمجھ آ جائے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ یود کون سا صیغہ ہے؟ یود، اس کا ساؤنڈ کون سا ہے؟ جی برادر نہیں ہے، نیر صاحب بتائیں کہ یود کون سا صیغہ ہے؟ خیر میرا جو ہے نا تو مائک نہیں کھل رہا تھا سر، یہ ودہ ہے، آواز آ رہی ہے سر؟ یہ پیٹرن کون سا ہے؟ یہ سامیہ کے پیٹرن سے ہے سر، ودہ یودو، ودہ یودو، ودہ، وعدن، معدودن اور موعدتن، اس طرح ہے سر، لیکن یہ سامیہ سے ہے، سامیہ سے۔ چلیں اس کو تفصیلاً ہم آگے دیکھتے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا حصہ ہے آج کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ، وما اور نہیں ہے ہوا وہ، بمزحزحہ اسے دور کرنے والا، اسے دور کرنے والا، بمزحزحہ ہی، یہ تین ٹکڑے ہیں، اسے دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، اسے عذاب سے کیا، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، کہ وہ عمر دیا، یعنی عمر دیا جانا اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھے کہ یہ جو بمزحزحہ میں با استعمال ہوا ہے، با کا معنی ویسے عربی میں ساتھ ہے، لیکن اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں QC1 کے وہ چیزیں ریپیٹ کرنی چاہیے۔ QC1 میں ہم نے پڑھی تھی بات، یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن ہر زبان کے اپنے ہوتے ہیں، ہر زبان کے اپنے ہوتے ہیں،
تو کسی وقت ان کا معنی دوسری زبان میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن عربی میں ہے، دوسری زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، بمزحزحہ کا جو ہے اس کا ترجمہ ویسے ساتھ ہے لیکن یہاں عربی میں استعمال ہوگا، اردو میں اس کا کوئی معنی یہاں پر نظر نہیں آتا. من العذاب، عذاب سے، ان یعمر کہ انہیں عمر دی جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں. عاملہ سے ہے یعمل، عاملہ یعمل عمل کرنا، یعمل یعملون. ایک برا اور گناہگار شخص چاہے کتنا ہی جی لے، ایک نہ ایک دن وہ مرے گا اور اپنے کرتوتوں کے سزا پائے گا، جتنی لمبی عمر مرضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور پھر سے ہر ایک کام کا حساب رکھ رہے ہیں. یہ دو اہم باتیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے، ہاں وہ اچھا عمل کر رہا ہے یا برا عمل کر رہا ہے، تو فرشتے ساتھ ساتھ اس کے نوٹ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ اس نے اس وقت میں اس گھڑی میں اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، اس کا پورا پورا حساب وہ رکھ رہے ہیں. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اچھے کام کرنے میں گزارنا چاہیے. ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا. یہ ایک زبردست بات ہے کہ ہم اللہ سے ملنے کا شوق رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جب ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتے ہیں. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون. الحمدللہ آج کے سبق کی جو آیت ہے وہ مکمل کی. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے اور مشرکوں سے بھی زیادہ. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. اسباق دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو نہیں چاہتے وہ دنیا کے لالچی ہو جاتے ہیں. یہ آخرت کو، جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں ہر وقت، تو وہ آخرت کو نہیں چاہتے ہیں، تو دنیا کے لالچی ہو کر رہ جاتے ہیں. جب دنیا کے لالچی ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے نزدیک دنیاوی زندگی کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اسی بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ کیا بتائی تھی اس میں کہ برائیوں سے بری زندگی کسی کو سزا سے نہیں بچا سکتے، خواہ کتنی بھی طویل زندگی ہو. تو ان آیات کا تصور احساس کرنے کے بعد، ہم مطالعہ کرنے کے بعد، ہم اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو نیک اعمال سے بری ہوئی، یعنی ہماری زندگی کو نیک اعمال سے بھر دے. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نیک اعمال کر سکیں. اور اپنی زندگی کا آگے جو ہے اپنا بیان کیا کرنا ہے انشاءاللہ کہ میں اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے نیک کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش. تو اللہ سے ہر وقت مانگنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نیکی بھی توفیق بھی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیکیاں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. احرس، احرس کا حریص کی جمع ہے، حریص سے ہے احرس. تو احرس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایرو کا نشان اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اس کی جمع نہیں ہے، یہ اسم تفضیل ہے. یہ کیا ہے؟ اسم تفضیل، جیسے ہم نے پہلے بات کی. اگر جمع ہوتا تو پھر اس میں آگے پلس کا نشان ہوتا. حریص کی اسم تفضیل آتی ہے احرس. ایک اور اسم الف، الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000 کو، اور آلاف اس کی جمع ہے، الف کی جمع آلاف کی جمع ہے. تو الف کی اور بھی کوئی جمع پڑھی ہے ہم نے؟ جی سر، الوف. الوف الف کی جمع الوف بھی پڑھی ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ آگے یہ 2 ہی اسم ہیں یہاں پر. فعل دیکھتے ہیں جو ثلاثی مجرد میں ہے، صحت مند افعال ہے. بصیر، باسورا یبصرو، یہ کون سا باب ہے؟ باسورا یبصرو کارما کا پیٹرن ہے. باسورا یبصرو، ابصر، بصیر ڈیش اور بصر. ہم نے کارما کا پیٹرن پڑھ لیا ہے. یہ کارما بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے اور صحت مند حروف والا فعل ہے. تو اسی سے آتا ہے باسورا یبصرو، ابصر، ابصر، بصیر ڈیش اور بصر. بصارت سے ہے دیکھنا.
यामलून, आमिल यामलु, एमल आमिल मामूल और अमल इस्लामी इसमों से है। कमजोर अफाल जो है सलासी मुजरद में से कमजोर अफाल में है ताजिदन्ना, इसमें वजदा यजिदु हमने वादा यजिदु की तरह पढ़ा था बाब दौराबा से, वजदा यजिदु जिद वाजिदुन मौजूदुन और वजूद, ठीक है जी। तो ये हमने सलासी मुजरद में से कमजोर हर्फ वाला फेल पढ़ा था। इसी से ये ताजिदन्ना अगली एक कंडीशन है इसकी। यवद्दु, वद्दा यवद्दु, मस्सा या मस्सू की तरह है, मस्सा या मस्सू। क्योंकि डबल हर्फ वाले अफाल में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था जन्ना या जुन्नू, एक हमने पढ़ा था दल्ला या दिल्लू, एक है मस्सा या मस्सू, ठीक है। तो ये मस्सा की तरह है, ये भी डबल हर्फ वाला, दो दाल है इसके अंदर, वद्दा या वद्दू, वद्दा वादुन मौदूदुन और मवद्दतुन, ठीक है। तो वद्दा इसका तर्जुमा क्या है, वद्दा का चाहता, चाहना, ठीक है। वद्दा या वद्दू, वद्दा वादुन मौदूदुन और मवद्दतुन। इसमें एक चीज हमें नजर आ रही है कि माजी भी वद्दा है और फिर अमर भी वद्दा है। तो ऐसा हमने पहले भी देखा है जो डबल हर्फ वाले अफाल में, जन्ना वगैरह में भी देखा, इस तरह से जल्ला में भी देखा। इसमें फर्क कैसे करेंगे? फर्क इस तरह से है कि जैसे उसमें हमने बात की थी कि डबल हरफ वाले अफाल में फेल अमर दो तरह से आता है। डबल हरफ वाले अफाल में फेल अमर दो तरह से आता है। तो यहाँ पर फेल अमर किस तरह से आएगा? यहाँ पर एक तो वद्दा जैसे लिखा हुआ है, दूसरा किस तरह आएगा फेल अमर? अवदद, इवदद, इवदद, इवदद। तो इवदद वहां पर भी हम ये कह सकेंगे कि वद्दा फिल माजी है और जो दूसरा वद्दा है ये इवदद है। इवदद का क्या तर्जुमा होगा? इवदद ये इस्मा की तरह है। अब समझ आई बात? इवदद जो है ये किसकी तरह है? इस्मा, इस्मा। हाँ, इवदद जो है वो इस्मा की तरह है, ठीक है जी। तो ये याद रखें। डबल हरफ वाला फेल हमने पढ़ा वद्दा, मस्सा की तरह है डबल हरफ वाला फेल। इसके बाद जो मजीद फी के अफाल इस आयत में है, अशरकू असलमा की तरह, अशरका युशरिकु अशरिक, मुशरिकुन मुशरकुन और इशराकुन। मुशरिक हम जानते हैं शिरक करने वाले को कहा जाता है, मशहूर लफ्ज़ है, तो इसलिए उसी से ये फेल है बाब। ये असलमा का पैटर्न है और बाब है इफ़ाल, बाब इफ़ाल है और असलमा का सम। युअम्मरु, ये अम्मरा युअम्मिरु, ये अल्लामा युअल्लिमु से अम्मरा युअम्मिरु आता है, अल्लामा युअल्लिमु। ये यहाँ पर युअम्मरु जो है ये फिल मजहूल है, युअम्मरु। अम्मरा युअम्मिरु, अम्मिर, मुअम्मिरुन, मुअम्मरुन, तामीरुन। इसमें से कोई अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में? ये जो अम्मरा फेल हमने पढ़ा, कोई हरूफ ऐसे भी जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं? अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तामीर इस्तेमाल करते हैं, मुअम्मिर, मुअम्मिर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, ठीक है जी। तामीर भी ये लफ्ज़ इसी से ही निकले हैं, इसी बाब से। तो इसके बाद जो और कोई फेल है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ और हमारा जो आज का जो सबक है इसमें कुरान का हिस्सा हमने पढ़ा 14B की मुकम्मल हुआ। कोर्स फॉर ग्रामर के अंदर आज सफ़ा नंबर 14 इशारा ए। पहला इशारा है ग्रामर में, आज हम कुछ हरूफ सीखेंगे, जैसा कि हमने पिछले लेसन में भी सीखे थे। ग्रामर में लम जो फेल मुज़ारे पर आता है और उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, उसकी वजह से लफ्ज़ी तब्दीलियाँ भी आती हैं और मानवी तब्दीलियाँ भी आती हैं। तो हमने पिछले लेसन में ये हर्फ सीखा था सलासी मुजरद के साथ, ये 3 हरफी अफ़ाल हैं उनके साथ आया था, और अभी हम सीखेंगे सलासी मजीद फी। सलासी मजीद फी के अफ़ाल हमने QC 3 में पढ़े थे, उनमें से कैसे ही आता है और उसमें तब्दीलियाँ कैसे आती हैं। तो आइए देखते हैं इसको। सरफ के असबाक ये जो हमें मौजूद है हमारे सामने, ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। नहव के असबाक में हमने ये लम शुरू किया था लास्ट लेसन में,
تو اس میں ہم نے ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفی افعال پر اس کا اثر دیکھا، اور آج ہم اس کو مزید فی میں بھی دیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ لم فعل مضارع پر، لم کس پر آتا ہے؟ فعل مضارع پر آتا ہے، اور 3 حرف والے افعال یعنی صحت مند کمزور دونوں ہم نے پڑھ لیے تھے۔ 3 حرف والے افعال میں بھی 2 کیٹیگریز بنائی تھی، جیسے کہ صحت مند اور کمزور، اس طرح مزید فی میں بھی 2 کیٹیگریز۔ تو لم پھر مضارع پر آتا ہے، یہ کسی ٹو میں پڑھے جانے والے افعال ہمارے سامنے موجود ہیں جو ہم نے 3 حرفی افعال ہم نے پڑھے تھے۔ لم کے ساتھ یہ ایک چھری کا لفظ اس کا نشان بنا ہوتا ہے، اس کو چھری والا حرف کہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، باقی حقیقت میں اس کو یہ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ چھری کا کام کیا کرتا ہے کہ یعنی کہ یہ آخر سے حرکت کو گراتا ہے، آخر سے حرکت کو گراتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا یفعل، فعل یفعل میں ہے یفعل، تو لم یفعل، یفعل اس کیا بنا تھا؟ لم یفعل بنا تھا، آخر سے اس نے حرکت کو گرا دیا، آخر سے حرکت کو گرایا۔ باقی اس کا معنی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اچھا، اس میں ہم نے نا 3-4 چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھنی ہے کہ لم جو ہے وہ فعل مضارع پر آتا ہے، پہلی بات لم فعل مضارع پر آتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ لم یہ اس کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے، اور تیسری بات یہ کیا ہے کہ اس کے معنی کو، مضارع کے معنی کو ماضی منفی میں لے جاتا ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ مثبت کو منفی بناتا ہے، مثبت یعنی کہ پازیٹیو کو نیگیٹو میں لے جاتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں جو ہیں وہ ہم نے لم کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ لم کا عمل کیا ہے۔ پہلا عمل کیا ہے کہ آخر سے حرکت کو گرا کے اس کو جزم دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اس کو جزم دیتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے عمل؟ پہلی بات فعل مضارع پہ آتا ہے، دوسرا اس کے آخر سے حرکت کو گراتا ہے، اور تیسرا معنی پازیٹیو کو نیگیٹو میں لے جاتا ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں مضارع کے معنی کو ماضی منفی میں لے جاتا ہے، یعنی مضارع کے معنی کو ماضی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو گویا کہ 4 اس میں تبدیلیاں آتی ہیں لم کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، بار بار ہم ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں گے، ہمیں انشاءاللہ یہ سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو فعال کا ہم یہ پڑھ چکے تھے پچھلے لیسن میں، یفعل سے لم یفعل، یفعلون سے لم یفعلوا، اور تفعل سے لم تفعل، آخر سے اب جمع کے اندر آخر سے نون گرا ہوا ہے، اور باقیوں میں صرف آخر سے پیش گرا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تبدیلی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مضارع کے اندر جو کمزور افعال تھے وہ بھی سیکھے تھے۔ یقولو سے لم یقل بنا تھا، یقولو سے لم یقل بن گیا، اس نے نہیں کہا۔ یقولو وہ کہتا ہے، لم یقل اس نے نہیں کہا۔ پھر یقولون وہ سب کہتے ہیں، لم یقولو آخر سے صرف نون گر گیا ہے چونکہ جمع کی وجہ سے۔ پھر اس کے ساتھ تقول سے لم تقل، اقول سے لم اقل، تقولون سے لم تقولو بھی جمع ہے۔ اس طرح سے نقول سے لم نقل، اور مونس میں بھی چونکہ یہ ایک ہی طرح کا ہے، لم تقل اور لم تقل، اس میں بھی ایسے ہی ہوگا، اس میں بھی آخر سے پیش کو گرا کر جزم دے دے گا۔ تو یہ تو ہمارا پچھلا سبق تھا، اس کو ہم نے ریوائز کیا، جو ہم نے ثلاثی مجرد میں فعل مضارع کے ثلاثی مجرد میں ہم نے اس کا عمل دیکھا تھا، اور ثلاثی مجرد کی دونوں مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں، جو کہ صحت مند حرف والا فعل اور کمزور والا فعل، دونوں مثالیں ہم نے ریوائز کر لی الحمدللہ۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کے سبق میں لم کو ہی ڈسکس کیا جائے گا، اور یہ بھی مضارع میں ہی ہوگا، لیکن فرق کیا ہوگا کہ یہ مزید فی کے افعال میں اس کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے، تو آج ہم سیکھیں گے۔ تو مزید فی کے افعال ہم نے QC3 میں پڑھے تھے، کون کون سے پڑھے تھے؟ واللہ، نادا، اقاما، القا، عدلہ، اتقا، اہتدا، اسکام وغیرہ ہم نے اس میں صحت مند بھی پڑھے ہوئے ہیں اور کمزور بھی پڑھ رکھے ہیں۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں مزید فی کے اندر سب سے پہلا ہم نے پھر پڑھا علامہ۔ علامہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سکھایا، علامہ اس نے سکھایا، علامہ اس نے سکھایا۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سکھایا۔ تو اس سے ہم کیسے اس کا عمل سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، میں نام لوں گا، آپ ہینڈ ریز کر کے اور اس کا ٹیبل آپ خود سے بنانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی،
تو سب سے پہلے ہم نے علم سے یعلم جو فعل پڑھا ہے، یعلم، یعلمون، تعلم، اعلم، تعلمون، نعلم. تو اس سے ہم کیسے لام کا استعمال کیسے کریں گے سسٹر ممتاز فاطمہ، آپ کو مائک آن. جی لام کا استعمال کیسے پڑھیں گے ہم؟ یعلم جو فعل ہے، یعلمون، یہ جو فعل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ٹیبل جو نظر آ رہا ہے یعلم، اسے علامہ سے مضارع کا جو نظر آ رہا ہے، اسی کو آپ لام کے ساتھ کیسے استعمال کریں گے؟ لام یعلم، لام یعلم، ٹھیک ہے، جی لم یعلمو، لام یعلم، لم تعلم، لم اعلم، لام اعلم، کیا ہے؟ جی علم، لم اعلم، لم تعلمو، لم نعلم. لام نعلم، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے یہ آپ نے دیکھ لیا ماشاء اللہ، آپ نے درست بنایا ہے. اب اس کا جو نا وہ ترجمہ کرنا ہے سسٹر سائمہ عبد الواحد، باقی اپنے مائک بند رکھیں. سسٹر سائمہ آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا، یہ یعلم کا ترجمہ کیا تھا اور لام یعلم کا ترجمہ کیا بن گیا؟ یعلم وہ سکھاتا ہے، لم یعلم اس نے نہیں سکھایا. نہیں سکھایا، ٹھیک ہے. یعلمونا وہ سب سکھاتے ہیں، لم یعلمو ان سب نے نہیں سکھایا. تعلمو آپ سکھاتے ہیں، لم تعلم آپ نے نہیں سکھایا. اعلمو میں سکھاتا ہوں، لم اعلم میں نے نہیں سکھایا. تعلمونا آپ سب سکھاتے ہیں، لم تعلمو آپ سب نے نہیں سکھایا. نعلم میں ہم سکھاتے ہیں، لم نعلم ہم سب نے نہیں سکھایا. تعلم وہ عورت سکھاتی ہے، لم تعلم اس عورت نے نہیں سکھایا. ماشاءاللہ، یہ ترجمہ دیکھتے ہیں، صحیح آپ نے ترجمہ کیا، اس نے نہیں سکھایا، ماشاءاللہ زبردست ترجمہ آپ نے کیا. تو اسی طرح سے ہم نے سیکھنا ہے. عربی بول چال میں آپ اس کو پڑھتے ہیں. عربی بول چال میں سب سے پہلے علم یعلم، پہلے اس کا ترجمہ سنیں. ترجمہ کیا ہے؟ لم یعلم، کا معنی کیا ہے؟ کیا. لم یعلم اس نے نہیں سکھایا، کیا اس نے نہیں سکھایا، یہ ترجمہ ہے. کیا اس نے نہیں سکھایا، تو آنسر کیا ہوگا؟ لم یعلم اس نے نہیں سکھایا، لم یعلم اس نے نہیں سکھایا. اس کے بعد علم یعلمو کیا ان سب نے نہیں سکھایا، تو حمزہ کو کاٹیں گے تو کیا آنسر آئے گا؟ لم یعلمو انہوں نے نہیں سکھایا. اب یہ جو لائن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائن سے نیچے جو ہے وہ مخاطب کی بات ہو رہی ہے، آپس آمنے سامنے کی بات ہو رہی ہے. پہلے ہم لائن سے اوپر ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب اپنے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں. علم تعلم کیا آپ نے نہیں سکھایا، لم اعلم، لم اعلم. اگر ہم یہاں پر چونکہ ہم کنسپٹ سیکھ رہے ہیں لم کا، تو اس لیے ہم لم کا استعمال کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو پازیٹیو آنسر دینا چاہے تو کیا آنسر دیں گے؟ ہم لم کے بغیر آنسر دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ اعلمو، میں سکھاتا ہوں، یہ سکھاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ پاسبلٹیز بتا رہا ہوں جسٹ کہ ایسے بھی آنسر آپ دے سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم یہاں کنسپٹ لم کا سیکھ رہے ہیں تو ہم نے لم کے ساتھ ہی آنسر دینا ہے کہ لم اعلم. ٹھیک ہے جی. علم تعلمو کیا آپ سب نے نہیں سکھایا، لم نعلم ہم سب نے نہیں سکھایا. الحمدللہ لام کا سکھا ہم نے. اس کے بعد اسلمہ کا فعل، اسلمہ اس نے حکم مانا، اسلمہ یہ بھی مزید فی کا فعل ہے. تو یسلمو، یسلمو کیا آتا ہے؟ یہ یسلمو، یسلمونا، تسلمو، اسلمو اور نسلمو، یہ آ رہا ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے. تو سسٹر بشرا آپ اپنا مائک آن کر کے آپ اس کا لام کے ساتھ استعمال بتائیں یسلمو کا. لم یسلم، لم یسلم، لم یسلمو، لم تسلم، لم اسلم، لم تسلمو، لم نسلم، لم تسلم، لم تسلم. ماشاء اللہ. تو یہ آپ نے اس سے بنا لیا ہے، لم کا استعمال آپ نے کیا ہے اسلمہ فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے. لم یسلم، لم یسلمو اور آگے لم تسلم، لم اسلم. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بنایا. اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے، تو اس کا ترجمہ کر لیں گے جنہوں نے نہیں کیا پہلے.
ये सिस्टर फौजिया हैं। लम युस्लिम का ये पूरे टेबल का तर्जमा करेंगे लम के साथ जो है। जी सर। लम युस्लिमु, उसने हुक्म, वो हुक्म मानता है। जी, आप लफ्ज़ दुरुस्त करें, लम युस्लिम है, आखिर को आपने जी साकिन पढ़ना है, लम युस्लिम जी, ये है। लम युस्लिम, वो हुक्म, उसने हुक्म नहीं माना। लम युस्लिमु, उन सब ने हुक्म नहीं माना। लम तुस्लिम, आपने हुक्म नहीं माना। लम उस्लिमु, लम उस्लिम, मैंने हुक्म नहीं माना। लम तुस्लिमु, आप सब ने हुक्म नहीं माना। लम नुस्लिम, हमने हुक्म नहीं माना। लम तुस्लिम, उस औरत ने हुक्म नहीं माना। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको कि हमें सुलासी मजीद फी में लम का इस्तेमाल जब करते हैं, तो चूंकि पहली बात हमने पहले ही पढ़ ली थी कि ये फेल मुजारे में ही आता है, माजी में भी कभी आता है, लेकिन माजी में ये तब्दीलियाँ नहीं आती हैं। माजी में भी अगर कभी आ जाए उसमें ये वाली तब्दीलियाँ नहीं आती हैं, तो इसलिए हम यही कहते हैं कि ज़्यादातर ये मुजारे में ही आता है। तो मुजारे के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो हमने पढ़ ली हैं। सुलासी मुजर्रद में भी और सुलासी मजीद फी में भी यही करता है कि उसके एक तो मुजारे में आता है, दूसरा क्या करता है उसके आखिर को साकिन कर देता है और उसमें पॉजिटिव को नेगेटिव में ले जाता है, और तीसरा क्या करता है कि उसके माना को मुजारे से माजी मनफी में ले जाता है। ठीक है, पुरानी मिसाल क्या है, अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, अनज़रतहुम। अब ये लम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये लफ्ज क्या है, लम। देखिए, अनज़रा युनज़िरु तुनज़िरु, ये लफ्ज क्या था, तुनज़िरु। यहाँ पर रा जो है इसके ऊपर इसने जज़म लगा दिया है, ये लम की वजह से जज़म आई है। लम तुनज़िरहुम, क्या आ गया, लम तुनज़िरहुम। ये लम का इस्तेमाल हमें समझ आ गया, फेल मुज़ारे है। और अनज़रा युनज़िरु, ये कौन सा बाब है, बाबे फाल सर। अस्लमा की तरह बाब फाल है। युस्लिमु है। तो अस्लमा युस्लिमु अनज़रा युनज़िरु उसी से है। तो हमने ये भी मिसाल पढ़ लिया कि मजीद फी के अंदर लम का इस्तेमाल कैसे हुआ है, इसमें आखिर में साकिन करते हैं। ये कुरान से मिसाल हमें समझ आ गई है, अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मजीद फी का इसका आखिरी जो है हिस्सा, जो मजीद फी के अंदर कमजोर फेल है, उसमें हम कैसे इसको देखेंगे। उसमें फेल है अरादा, ये सिद्ध हरफ है अरादा। अरादा उसने चाहा, इरादा किया उसने। अरादा कैसे होगा, अरादा युरीदु, तो युरीदू ना, इससे नहीं सब आप बताएं कि इसके लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं अरादा का, ये युरीदु के साथ पूरा टेबल। ये सर लम युरिद, लम युरिद, लम युरीदू, जी, लम तुरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम नुरिद, लम तुरिद। माशाल्लाह। अब एक बात गौर करें यहाँ पर कि ये युरीदू है, तो यहाँ पर आपने बनाया है लम युरिद, तो क्या चेंजिंग नजर आई आपको, कमजोर हरफ भाग गया सर, कमजोर हरफ भाग गया है। दरमियान में जो या था ना, ये मुजारे में ये कमजोर भी भाग गया है। और आपको वो शुरू में किसी टूवल बात याद है कि जब कमजोर हरफ जो होते हैं ये कभी गायब हो जाते हैं और कभी एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं, वो बात याद है ना, याद है सर। यहाँ भी माशाल्लाह वही बात। यहाँ पे देखिए लम युरिद है, जब लम का इस्तेमाल हुआ तो ये या गिर गया है, फिर या वापस भी आ गया, लम युरीदू, यहाँ पर या वापस आ गया है। लम तुरिद, इसमें भी ऐसे है, लम उरिद में भी यही चीज़ है कि या गिरा हुआ है। फिर इसके बाद लम तुरीदू, यहाँ पर फिर या वापस आ गया, लम उरिद में गिर गया। तो गिरने की वजह भी आपको समझ आ रही है वैसे कि लम युरिद जो है, ज़ाहिर बात है आखिर को तो उसने साकिन करना ही करना है लम ने, तो ये या भी साकिन था, तो दो साकिन इकट्ठे हुए हैं, तो फिर एक ने गिरना है, तो गिरेगा कौन, जो कमजोर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी ये बात भी हमें समझ आ गई। तो इसका तर्जमा क्या था, लम युरिद का तर्जमा क्या है, नहीं सब आप इसका तर्जमा भी कर दें। लम उसने युरिद, इरादा किया, तो लम युरिद उसने इरादा नहीं किया। नहीं, युरीदू का क्या तर्जमा आता है, ये युरीदू का, इरादा युरीदू वो इरादा करता है, युरीदू इरादा करता है, तो लम युरिद का क्या तर्जमा लम होगा, युरिद उसने इरादा नहीं किया, नहीं किया, या हाँ नहीं किया। ठीक है, लम युरीदू वो इरादा नहीं, उन्होंने इरादा नहीं किया। हाँ,
उन सब ने इरादा नहीं किया, ठीक है। लम तुरिद آپ نے ارادہ نہیں کیا. لم ارید میں نے ارادہ نہیں کیا. لم تریدو آپ سب نے ارادہ نہیں کیا. لم نرید ہم سب نے ارادہ نہیں کیا. لم ترید اس مؤنث نے ارادہ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. لم یرید اس نے ارادہ نہیں کیا. تو سارا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، اس کے ترجمے کو بھی اور اس کے جو لفظوں میں جو تبدیلی آئی وہ بھی. عربی بولتے میں دیکھتے ہیں علم یرید، کیا اس نے ارادہ نہیں کیا؟ لم یرید اس نے ارادہ نہیں کیا. حمزہ کو ہٹا دیں گے. علم یریدو، لم یریدو حمزہ کو ہٹا کے ان سب نے ارادہ نہیں کیا. علم ترید کیا آپ نے ارادہ نہیں کیا؟ لم ارید میں نے ارادہ نہیں کیا. علم تریدو کیا آپ سب نے ارادہ نہیں کیا؟ لم نرید ہم سب نے ارادہ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. لم کے ساتھ اس کا استعمال ہمیں سمجھ آ گیا ہے، ہم نے عربی بولچا کے ذریعے سے اس کی پریکٹس کر لی ہے. اب قرآن سے مثال لیتے ہیں، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی. لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، تو یہ لفظ کیا تھا اصل میں؟ یہاں پر تھا یریدو. کیا لفظ تھا؟ یریدو. ارادہ یریدو تھا نا، اللہ نے نہیں چاہا. لم یریدو اس سے اصل میں تھا یرید اللہ. تو لم آیا تو لم یرید اللہ کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ نے نہیں چاہا. تو یہاں پر لفظی تبدیلی بھی ہوئی، آپ کو سمجھ آ گئی ہے. لم یرید ہے اصل میں، یہ دال کے نیچے جو زیر آئی ہے یہ ملانے کے لیے آئی ہوئی ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ لم یرید اللہ. نماز کا ٹائم الحمدللہ ہم نے یہاں تک اس کا کور کر لیا ہے. یہ پچھلے دو اسباق میں ہم نے دیکھا تھا لم کے بارے میں. کیا ہم نے دیکھا؟ ایک دفعہ اس کو یادہ کر لیتے ہیں. پچھلے دو اسباق میں ہمیں لم کا جو استعمال پڑا، ایک تو ثلاثی مجرد میں، اور ثلاثی مجرد کے ساتھ ساتھ جو اس کا صحت مند اور کمزور بھی آ گیا. پھر اس کے بعد ہم نے ثلاثی مزید فی کے افعال بھی دیکھے. تو اس کی مثالیں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. لم یرید اللہ، جیسے کہ ان یطہر، لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم. الحمدللہ. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ لم یفعلون اور لم تفعلون، یہ یفعلون اور تفعلون جو ہم نے فعل پڑھے تھے یہ بھی ہم نے سیکھا اس کا مضارع کے اندر کیسے تبدیلی ہوئی ہے. لم یفعلوا یعنی آخر میں یہاں پر جمع کے اندر نون گر گیا ہے. یفعلون میں یفعلو ہوا اور تفعلون میں تفعلو ہوا لم کی وجہ سے. یہ چیز ہم نے سیکھی تھی پچھلے اسباق میں، یہ چھری کا عمل جو ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو تثنیہ کے سیغے تھے یفعلانی اور تفعلانی، فعل میں جو ہم نے تثنیہ کے سیغے سیکھے تھے اس میں یفعلانی اور تفعلانی، یہ ان کے اندر بھی جو لم کا استعمال ہے اس میں بھی آخر میں جو تثنیہ کے لیے جو نون ہے وہ گرا دیا گیا ہے. لم یفعلا اور لم تفعلا. پھر یہ تفعلینا، یہ جو مؤنث میں واحد کا صیغہ ہے تفعلینا، لم تفعلی، تفعلینا سے کیا ہے؟ لم تفعلی. اس میں بھی آخر میں یہ نون کو گرا دیا گیا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو تثنیہ والے جو افعال ہیں اور مؤنث کے فعل دونوں میں جیسے ہم نے یہاں پر مثال دیکھ بھی لی ہے، نون کو گرایا گیا ہے یہاں پر لم کی وجہ سے. تو لم کا عمل جیسا کہ ہم نے مضارع کے باقی صیغوں میں دیکھا ہے، تو 6 صیغے ہم پڑھتے ہیں یفعلو، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. یہ 6 صیغے جو ہم پہلے سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ اضافی صیغے سیکھے تھے جو تثنیہ کے ہیں. 2 کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں، خواہ وہ غائب کے لیے ہیں یا مخاطب کے لیے ہیں، ان میں بھی اس کا عمل یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آخر سے نون کو گرا دیتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اہم بات یہ یاد رکھنے کی، جو چھری والا فعل ہے، چھری والا جو حرف ہے جو لم ہمیں بتا رہا ہے، اس کے جو تبدیلیاں یہ 5 طرح کے افعال میں آتی ہیں. کس طرح کے افعال میں آتی ہیں؟ 5 طرح کے افعال میں آتی ہیں. جیسے یہاں پر نیچے 5 افعال، اس کو ہم افعال خمسہ بھی کہتے ہیں. یفعلان، یفعلون، تفعلان، تفعلون اور تفعلین. ٹھیک ہے. یعنی ان کے اندر تبدیلی یہ آتی ہے کہ ان کے اندر نون کو گرا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں نون کو گرا دیا جاتا ہے. اب یفعلان اور تفعلان میں تثنیہ کا نون ہے جو کہ زیر والا ہے، اور یفعلون اور تفعلون میں جمع کا نون ہے. اور تفعلین یہ انت تفعلو تھا، اور یہاں پر ہے
एक हिया तफ़अल हमने पढ़ा था, एक अंता तफ़अलीना, ये मुअन्नस के अंदर जो वाहिद का सिगा था अंती तफ़अलीना, अंती तफ़अलीना, ये बाएं हाथ से हम करेंगे अंती तफ़अलीना, यहाँ पर भी नून को गिराया गया। तो ये 5 तरह के अफ़आल हम याद रखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ आते हैं, लेकिन और भी मुख्तलिफ सिगों में तस्निया के जमा के इस्तेमाल होते हैं, वो भी इसी के अंदर आएंगे। बहरहाल बेसिक जो है ये 5 हैं, या फ़अलानी, या फ़अलूना, तफ़अलानी, तफ़अलूना और तफ़अलीना। ठीक है जी, जिसमें नून को गिरा दिया जाता है। अब देखिए अफ़आल खमसा के मजीद कैसे मिसाल है, यकूलानी। अब इसको अगर हम कमज़ोर अफ़आल में लेके जाएं, यकूलू से था यकूलानी, यकूलू यकूलानी, और फिर यकूलूना भी आगे जमा का सीगा, फिर तकूलू उसके बाद आया था तकूलानी तकूलूना, और अंती तकूलीना। और भी बहुत सारे अफ़आल हम लिख सकते हैं, जैसे कज़्ज़ब युकज़्ज़िबु है, अल्लम युअल्लिम है। कज़्ज़ब युकज़्ज़िबु से युकज़्ज़िबू था, युकज़्ज़िबानी, युकज़्ज़िबूना, तुकज़्ज़िबानी और तुकज़्ज़िबूना, और अंती तुकज़्ज़िबीना। ठीक है, बाएं हाथ से इशारा हो। तो और भी बहुत सारे अफ़आल में यही चीज़ है, ये जो 5 बेसिक सीखे जिसको अफ़आल खमसा कहते हैं, इसके अंदर तस्निया गायब का और तस्निया और जमा गायब के लिए जो दाएं हाथ से इशारा होता है, और तस्निया और जमा हाजिर के लिए, और वाहिद मुअन्नस हाजिर। ठीक है, अब ये जो हथौड़े वाला लफ्ज़ है, इन 5 अफ़आल में से नून को गिरा देता है। हथौड़े वाला लफ्ज़ जो है वो भी 5, जैसे हमने छुरी वाला पढ़ा था लम, इस तरह से हथौड़े वाला जो लफ्ज़ हम पढ़ेंगे उसका अमल भी यही होता है कि वो भी इनके आखिर से नून को गिरा देता है। ये हथौड़े वाला हरफ हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी कोर्स में, नेक्स्ट लेसन में आगे। तो एक बात हमने यहाँ पे याद कि लम के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं, लम को तफसील से हमने पढ़ लिया, तमाम सीखों में हमने देख लिया उसके आखिर से क्या उसकी तब्दीलियाँ लफ्ज़ी क्या आती है, मानवी क्या आती हैं। फिर हमने कहा ये जो हथौड़े वाला लफ्ज़ आगे आने वाला है वो भी इन्हीं 5 अल्फाज में आता है, इन 5 अफ़आल में आता है, और इनमें यही तब्दीलियाँ करता है जो कि छुरी वाला लफ्ज़ करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो सबक है, जिसमें हमने कवर किया है ग्रामर का हिस्सा जो कि लम था। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई है। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा बी। सफ़ा नंबर 14 का दूसरा इशारा है, इसमें भी ग्रामर में हम शर्तिया हरूफ सीखेंगे जो शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम सबका कई असबाक से ये बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि इस कोर में हम ऐसे कुछ हरूफ सीखेंगे जो फेल या इसम वगैरह पर आते हैं, जिनकी वजह से उसमें कोई तब्दीलियाँ आती हैं, वो तब्दीलियाँ हम सीख रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले लम के बारे में सीखा, अभी हम शर्तिया हरूफ को सीखेंगे, इन, मन और मा। ये 3 हरूफ हैं, इन, मन और मा। एक बात हमने ये भी डिस्कस की थी कि हरूफ जो है इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है, लेकिन हरूफ की वजह से इसम या फेल में तब्दीली आती है। वो तब्दीली उनके लफ्ज़ों में भी होती है और उनके माना में भी आती है। तो आइए देखते हैं सरफ के असबाक में। हमने ये सरफ के असबाक पढ़ लिए थे। नाहव के असबाक में हमने लाम पढ़ लिया जो कि छुरी वाला हरफ है, जिसकी वजह से मुजारे के अंदर आता है और उसकी वजह से मुजारे में तब्दीलियाँ आती हैं, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। इसके अलावा कुछ और हरूफ भी हैं जो कि मुजारे पर आते हैं और उनकी वजह से कोई तब्दीलियाँ भी आती हैं। आइए हम सीखते हैं। लाम सीख लिया हमने। इसके बाद हमने लम, तो ये जैसे डिस्कस किया अभी हमने 13D में सीख लिया। 3 हरूफ वाले अफ़ाल में लम आता है, मुजारे पे आता है। ये 3 हरूफ वाले अफ़ाल कमज़ोर भी हमने सीख लिए। ये मिसालें हमने या फ़ालो से लम, या फ़ाल, या फ़ालून से लम, या फ़ालू सीख लिया, या कूल से, ये सारी बात। अब हम आज जो नया सबक सीखेंगे वो इन है। इन, मन और मा, ये हम सीख रहे हैं आज के लेसन में। इन, मन और मा, ये 3 हरूफ आज हमने सीखने हैं जो सेहतमंद और कमज़ोर हरफ है। 3 हरफ यानी कि सुलासी मुजर्रद। अब हमें ये टर्म याद हो जानी चाहिए, सुलासी मुजर्रद किसे कहते हैं और सुलासी मज़ीद भी किसे कहते हैं। सुलासी मुजर्रद कहते हैं जो 3 हरफी अफ़ाल होते हैं, उसमें से सेहतमंद भी होते हैं और कमज़ोर वाले भी होते हैं। सेहतमंद जो किसी 1 में पढ़े और कमज़ोर जो किसी 2 में पढ़े। और सुलासी मज़ीद भी में उसको कहते हैं जिसमें 3 हरफ से ज़ायद हरूफ होते हैं, और उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, सेहतमंद और कमज़ोर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन, मन और मा का इस्तेमाल
सेहत मंद और कमजोर हरूफ होंगे जो कि सुलासी मुजर्रद है। 3 हरफी अफ़ाल में इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे। इनको कहते हैं शर्तिया हरूफ। क्या कहते हैं इनको? शर्तिया हरूफ कहते हैं, इन, मन और मा। वैसे ये जो हरूफ हैं इनका इस्तेमाल तो पहले भी हम कर चुके हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ किया था? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मन का इस्तेमाल कहाँ किया था? हरूफ जर, मन वो मिन था, वो जेर के साथ था मिन। ये मन है, मन रब्बू का, ठीक है, कौन, माँ बने क्या। तो हम इन अल्फाज से वाकिफ हैं, लेकिन अब इनका नहव के अंदर क्या रोल है वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। शर्तिया जुमले हैं उर्दू में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको अरबी में समझने से पहले हम उर्दू में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम उर्दू में इसको पहले समझते हैं कि शर्तिया जुमले होते कैसे हैं। तो शर्तिया जुमले क्या है? अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा, अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा। फिर ये कि जो ये करेगा कामयाब होगा, जो ये करेगा कामयाब होगा। फिर तीसरा जुमला है, जो कुछ आप करते हैं मैं करूँगा, जो कुछ आप करते हैं मैं करूँगा। तो उर्दू में समझ आ रहा है ये शर्तिया जुमला कैसा होता है? यस सर। जी सर। मैं करूँगा, अगर आप करेंगे तो मैं करूँगा, अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे। तो ये शर्तिया जुमला है। और अगर जो बंदा ये काम करेगा वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको अरबी में सीखते हैं। अब यहाँ गौर आपने ये करना है इस जुमले में कि यहाँ पर 2 छुरियां बनी हुई हैं। ये 2 जो है ना वो टोके बने नजर आ रहे हैं आपको। ये 2 की भी क्या वजह है कि इसका ये जो हरफ है इसका डबल रोल है। ठीक है, पहले तो हमने जैसे लम पढ़ा था वहां क्या था, उसने आखिर में मुजारे पर आया और मुजारे का आखिर को साकिन कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो इन है ये एक को नहीं कर रहा साकिन, ये 2 को साकिन कर रहा है। अब तर्जुमा क्या है? इन तफअल या तफअल अंत वाला है, इन तफअल अफअल। ये अफआलु था, इसको भी इसने अफआल बना दिया। तो गोया इसने डबल काम किया है, यहाँ पर भी जज्म लगा दिया, यहाँ पर भी जज्म कर दिया है। ये था अंता तफआलु, तो इनकी वजह से क्या बना गया? तफअल। क्या बना? इन तफअल। तो अफआलु था यहाँ पर जवाब में, तो इसका क्या बना? अफअल, आखिर को साकिन कर दिया। तो इन ने डबल काम किया है, इन तफअल अफअल। क्या तर्जुमा होगा? अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा, आप करते हैं तो मैं करूंगा। तो एक बात हमें यहाँ पर यह समझ आई कि ये इसका डबल रोल होता है, 2 को साकिन करता है, 1 को नहीं करता। पहली बात मुजारे में आता है, दूसरी बात क्या है? 1 को साकिन नहीं करता बल्कि 2 को साकिन करता है। 2 बातें होंगी। तीसरी बात यह है कि इसने माना में ये नहीं किया जैसे अल्लाम ने किया था कि माना मुजारे के माना को माजी में ले गया था, माजी मनफी में। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ माना मुजारे का ही है। अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा, अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा। ठीक है जी। दूसरा जुमला है, जो ये करेगा कामयाब होगा। ये भी शर्तिया जुमला है। मैं यफ़अल, यफ़अल होता ना वो करता है या करेगा, तो मैं यफ़अल क्या तर्जुमा है इसका? जो ये करेगा। यंजह, यंजह का मतलब क्या है? कामयाब होगा। नाजहा, नाजहा वो कामयाब हुआ, यंजाहु वो कामयाब होता है, ये होगा। तो ये यंजाहु था, हा के ऊपर पेश था आखिर में, तो पेश को इसने जज्म से बदल दिया। ठीक है जी। तो ये 2 तरह की बातें हमें यहाँ पर समझ आ गई इस जुमले में भी, कि इसने दोनों को जज्म दिया, और दूसरी बात है कि माना माजी के में इसको तब्दील नहीं किया बल्कि मुजारे का ही माना रहा है। तीसरा जुमला है, जो कुछ आप करते हैं मैं करूंगा। अब माँ का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। पहले था इन तफाल, अब है मा तफाल। माँ माने जो, हमने पढ़ा था कि माँ का माना क्या भी होता है, माँ का माना नहीं भी होता है, और माँ का माना जो के वो भी होता है। तो यहाँ पर है जो माना मा तफाल, मा तफाल जो तू करेगा या जो आप करते हो, अफआलु
अफ़अल मैं करूँगा, अफ़अल मैं करूँगा। तो यहाँ पर भी इस माँ ने भी दोनों को साकिन कर दिया, दोनों को पेश से सुकून में बदल दिया। तो तीनों जुमले समझ आ गए सबको? इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब आपने उर्दू में भी समझ लिया शर्तिया जुमला कौन सा था, और अरबी में भी समझ लिया शर्तिया जुमला कौन सा था। तो शर्तिया जो हुरूफ हैं वो आपको समझ आ गए, इन, मन और मा। इन, मन और मा का इस्तेमाल हम पढ़ रहे हैं। तो पहली बात क्या पढ़ी हमने कि ये मुजारे पर आते हैं। दूसरी बात ये पढ़ी कि ये दोनों को, दो को साकिन करते हैं, आखिर में पेश को सुकून में बदलते हैं। दोनों हुरूफ में ये शर्त के अंदर दो फेल इस्तेमाल होते हैं, दोनों फेलों को आखिर में साकिन करते हैं। और तीसरी बात क्या पढ़ी है कि ये मुजारे के माना को माजी में तब्दील नहीं करते बल्कि मुजारे में ही रहने देते हैं। ठीक है, और आगे जाके हम और भी चीज़ देखेंगे कि ये यहाँ पर ये ना समझे कि ये सिर्फ मुखातब के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये इसमें मुतकल्लिम का भी इसके में जवाब आ सकता है, मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम इसको एक्सटेंड करके और भी आगे मिसालें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो हमें और ज़्यादा ये बात वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या बात पढ़ी कि मुजारे के शर्त जुमलों में इन जैसे अल्फाज शुरी की मानद काम करते हैं। इनकी शर्त का जवाब भी उसी तरह से मुतसर होता है जैसे ये दो छुरी के जैसा काम करता है। एक शर्त है कि उसका जवाब है, एक शर्त है कि उसका जवाब है। अगर ये होगा तो ये होगा, तो के बाद जो जुमला होता है वो शर्त का जवाब होता है। वो शर्त का क्या होता है? जवाब होता है। तो वो शर्त में भी जज्म देता है और शर्त के जो जवाब है उसमें भी वो जज्म देता है। हमने कई जगह शर्त जुमले पढ़े हैं कुरान पाक में, आगे इसकी मिसालें आएंगी तो हमें और बात ये वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। अब देखते हैं छुरी का असर क्या है। यफ़अलु से हमने पढ़ा था यफ़अल, यफ़अलु से यफ़अल, इन यफ़अल। अच्छा, यहाँ पर जो लम वाली बात आ गई, या लम यफ़अल, लम यफ़अलु तफ़अल, तो छुरी का असर यहाँ पर डबल छुरी का, पहले सिंगल का यहाँ बताया गया है और आगे डबल होगा। इन तफ़अल अफ़अल, अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा। यहाँ पर ये तफ़अल जो है ये शर्त है और ये उसकी उसका जवाब है, शर्त का जवाब है। तो दोनों को इसने जज्म दे दिया। इन तफ़अलू नफ़अलु, तफ़अलू नफ़अलु। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, इन तफ़अलू अगर तुम सब करोगे तो यफ़अल वो भी करेगा, वो भी करेगा, या नफ़अल हम सब भी करेंगे। तो ये हर तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है मुज़ारे। छुरी का असर हमने फतह में क्या पढ़ा था सुलासी मिनट में, यफ्ताहु से यफ्ताह, यफ्ताहूना से यफ्ताहू, तफ्ताहु से तफ्ताह, अफ्ताहु से अफ्ताह। या फतह में देखिए मिसाल, इन तफ्ताह क्या तर्जुमा होगा? अगर आप खोलते हैं, अफ्ताह मैं खोलूंगा, अगर आप खोलते हैं मैं खोलूंगा। इन तफ्ताहू आप सब, अगर आप सब खोलेंगे, नफ्ताह मैं खोलूंगा। यहाँ पर जमा में इसने नून को जमा के उसके गिरा दिया और यहाँ पर नफ्ता में भी पेश को जज्म से बदला। ठीक है क्या? तो ये मिसालें हमें समझ आ गई हैं। इनके हम मिसाल पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले फेल में भी पढ़ा, फाला में भी और फातहा में भी हमने पढ़ लिया। इन तफ्ताह अफ्ताह, इन तफ्ताहू नफ्ताह। ठीक है जी। अब नासरा फेल को ले लें, नासरा में भी ऐसे ही छुरी का अमल है। इन तंसुर, ये इन तंसुर अंसुर, तंसुरु था ना, तंसुरु अंसुरु था, तो इनकी वजह से क्या तब्दीली आई है? यहाँ पर भी साकिन हुआ और यहाँ पर भी साकिन हो गया। शर्त में भी और उसके जवाब में, दोनों में से आखिर को साकिन कर दिया। अगर आप मदद करते हैं तो मैं मदद करूंगा, अगर आप मदद करते हैं तो मैं मदद करूंगा। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बात की कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अंसुरीन इसका मुतकल्लिम का सीगा ही इसमें है, मुखातब के मुकाबले मुतकल्लिम ही है, मुखातब के और भी आ सकता है, क्योंकि बात करने वाला कोई और है। इन तंसुर, अगर आप मदद करोगे, करते हो, तो यनसुरु वो भी मदद करेगा, यनसुरु भी आ सकता है। और इस तरह से इसके साथ मुन्नस भी आ सकता है, यनसुरना वो सब मदद करेंगी। इन तंसुरु आप सब मदद, अगर आप सब मदद करते हैं तो ननसुरु हम सब मदद करेंगे।
ज़ाराबा से ले रहे हैं, ज़ाराबा यज़रिबु से, इसमें छुरी का असर कैसे है, डबल छुरी यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसकी वजह यही है कि हमने इनको बताया कि ये शर्तियाँ जो है ये डबल काम करते हैं, डबल छुरी वाला अमल करते हैं। इन तज़रिब अज़रिब, अगर आप मारते हैं तो मैं मारूंगा, अगर आप मारते हैं तो मैं मारूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह की मिसालें हम आपस में इस्तेमाल करते रहते हैं ना उर्दू में, करते रहते हैं नहीं करते? जी सर करते हैं। जी सर करते हैं। हम ऐसी मिसालें इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन अरबी में हमने पहली दफा सीखा है, ऐसा ही है ना? यस सर। अरबी में हम पहली दफा सीख रहे हैं और हम इसको रूल के साथ सीख रहे हैं कि इसमें कैसे। जी सर। सर इसका जो इफेक्ट है ये जो है वो तो लम की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे जो है वो शर्त है और उसका डबल जो है ना आगे फेल आ रहा है। असर डबल है सर, इसका असर डबल है। और बाकी एक बात मैंने बताई, जैसे लम जो है उसको मुजारे के मीनिंग को माजी में लेकर चला जाता है, माजी मनफी में। ये इसका इधर ही रहता है, माजी चेंज नहीं करता मुजारे का मीनिंग मीनिंग ही रहता है। ठीक, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बहुत सारे अफ़ाल सीख लिए हैं। जी सिस्टर वलिया, आपका क्वेश्चन है कोई? ये सर, सर ये जो हम ये नहव बना रहे हैं ये डबल अफाल के साथ, हमने पहला वाला जो एग्जांपल पढ़ी थी शुरू में बिल्कुल इंतफाल अफल, उसमें हमने देखा सीधा सीधा लफ्ज है, जैसे ये सामने भी है इंतजरिब अजरिब, तो नहीं कुछ भी वो, लेकिन जब मन और माँ के साथ लगा हुआ है तो बीच में कॉमास डले हुए हैं बुक में। आपकी स्लाइड पे मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन बुक में डले हुए हैं कॉमास हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो सर ये जुमले की तरतीब में कोई तब्दीली आती है या एज इट इज जुमला हम उसके साथ ही पढ़ेंगे? नहीं, ऐसे ही साथ ही हम पढ़ेंगे, सिर्फ ये सीधा कि वो पढ़ेंगे, सिर्फ समझाने के हमें लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कॉमा आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक शर्त है, एक उसका जवाब है। जी सर, बस यही कंफर्म कर रही थी। सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए लगाए गए, बाकी उसका कोई, क्योंकि अंग्रेजी में तो कॉमे का मतलब कुछ और बन जाता है ना, तो अरबी में कॉमा नहीं है फिर। हाँ, यहाँ पर अरबी में थोड़ा सा सेपरेट करके बताना है ताकि समझ आसानी से आ जाए कि ये दो अलग चीजें हैं। एक शर्त है, एक फेल जो है वो शर्त है, एक फेल उसका जवाब है। तो हमने सारे अब्वाब से अन वाला तो पढ़ा है, लेकिन बाकी माँ और मन वाले में मैंने कहा शायद उन दो में ही कॉमाज हैं, तो कोई शायद डिफरेंस आता है, कंफर्म कर। नहीं, इसको कॉमा का वहाँ पे कोई इसका रोल नहीं। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हमने 3 हरफी अफ़ाल जो पढ़ लिए थे सेहतमंद वाले, अब हम कमजोर अफ़ाल पढ़ते हैं, क्योंकि QC2 में हमने जो अफ़ाल पढ़े थे कमजोर अफ़ाल भी पढ़े थे और यकसा हरूफ वाले यानी कि डबल हरफ वाले अफ़ाल भी हमने पढ़े थे QC2 में। तो आप उनसे लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इनकी कैसे होगा। यकूलु, काला यकूलु कमजोर फेल है, तो यकूलु से क्या बना था? यकुल, लम यकुल बन गया था, तो एक छुरी का असर जो पड़ा था यकुल। यकूलूना से लम यकूलू हो गया था, नून गिर गया। अब यहाँ पर डबल असर कैसे है? इन तकुल अकुल, क्या तर्जुमा है? अगर आप कहेंगे तकुल, यही है ना, तकुल असल में क्या था? तकुलू, यही है ना? नहीं सर, तकुलू ना जी, ये पहले वाला तकुल है, ये असल में क्या था? तकुल, जी सर, यकूलू तकुलू, यही है ना? यकूलू तकुलू, तो तकुलू में क्या हो गया? तकुल। अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो तो का तर्जमा है, ये तो का तर्जमा उर्दू में भी ये समझ आता है कि ये शर्त का जवाब है, शर्त का अगर ये होगा तो ये होगा। तो के लिए वैसे तो फा का भी हरफ आ जाता है, बस फिर तो इसके लिए फा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कई जगहों पर आया भी है, ऐसी जगह पे कई आयात में आया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो उर्दू में उसको पढ़ा जाएगा, यानी कि समझे कि अरबी के अंदर वो महजूब है, उसका तर्जमा उर्दू में हम करेंगे। अब तो का बज़ाहिर तो के लिए कोई हरफ नहीं आ नजर आ रहा, ठीक है, ये बात वैसे मैंने कर दिया था कि आपके अंडरस्टैंडिंग पे। तो तकुलू में फर्क क्या है यहाँ पर? कमजोर में सेहतमंद में क्या फर्क है कि यहाँ पर कमजोर में कमजोर हरफ भी गिर गया है, कमजोर हरफ भी गिर गया है। अगर इसका हम बनाते हैं तकुलू लिखें अगर हम, तो तकुलू है ये, तो क्या बन जाएगा? तकुलू। तो हाँ, अगर हम साफ लगाएं तो क्या बनेगा? तकुल हमने बनाना है, तो
आखिर को जब हम साकिन करेंगे, ये लाम साकिन होगा, तो लाम भी साकिन है, वाव भी साकिन है, तो दो साकिन जब जमा हुए हैं और उनमें एक को ज़ाहिर बात है गिराना पढ़ना मुश्किल हो गया, इसलिए हमने कमज़ोर हर्फ को गिरा दिया। जैसे हमने लास्ट लेसन में हमने लम युरिद के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अरादा युरिद, वो भी कमज़ोर हर्फ थे, यहाँ गिर गया था, यहाँ गिर गया था, यहाँ पर भी वाव गिर गया कमज़ोर, ठीक है। इन तकुल अकुल, इन तकुलू अकुलू, तकुलू ये असल में क्या था, तकुलूना था, ये असल में क्या था, तकुलूना था, तकुलू, इन तकुलू नकुल, इन तकुलू नकुल, ये कमजोर में हमने पढ़ लिया, यहाँ पर भी कमजोर हरूफ जो वो गिर जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद एक फेल था कमजोर, हमने पढ़ा था याइदू, वादा याइदू से लम याइद बन गया था, लम याइदू बन गया था। इसी को हम डबल छुरी का इस्तेमाल करते हैं, इन ताइद आइद, वादा याइदू से वादा उसने वादा किया, याइदू वो वादा करता है, ताइदू आप वादा करते हो, तो इन ताइद का तर्जुमा होगा अगर आप वादा करते हैं, आइदू तो मैं वादा करूंगा, अगर आप वादा करते हैं तो मैं वादा करूंगा। अच्छा एक और चीज है, मुजारे के मीनिंग में दो बातें हमने पढ़ी थी, याद है आपको, या फालू वो करता है या करेगा, करता है या करेगा, यानी कि उसमें प्रेजेंट के मीनिंग भी हैं और उसमें फ्यूचर के मीनिंग भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेमाल में आप देख रहे हैं कि इन दोनों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, एक में प्रेजेंट है, एक में फ्यूचर दिया गया है। अगर आप करते हैं तो मैं भी करूँगा, यानी कि मैं भी आइंदा या इसके बाद मैं भी ऐसा ही करूँगा, ठीक है। इन ताइद अगर आप वादा करते हैं तो आइद, आइद मैं वादा करूँगा। इन ताइदू अगर आप सब वादा करते हैं, नाइद हम सब वादा करेंगे। जी वलिया सर ये दोनों फ्यूचर में भी तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या चीज, मतलब मज़ारे में हम फ्यूचर भी लेते हैं ना, जैसे हमने जवाबी शर्त को किया है कि तो मैं वादा करूंगा, तो अगर हम इसको यूं लेंगे कि अगर तुम वादा करोगे तो मैं वादा करूंगा, बिल्कुल ठीक या है, अगर आप तो हम फ्यूचर में भी तो दोनों को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं दोनों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है कि यानी कि देखिए दोनों तरह इस्तेमाल है ना, एक अगर मतलब एक बंदे से जब डायरेक्टली बात हो रही है तो उस वक्त वो काम कर रहा है इस तरह का, तो कहता है अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं भी करूंगा, इसमें भी हो सकता है। और इसको आइंदा जो ज़माना है फ्यूचर, उसके वाले से भी हम बात कर सकते हैं, अगर तुम कल ये काम करोगे तो मैं भी करूंगा, इस तरह भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इन ताइदू नाइद, ताइदू ताइदूना था असल में और नून गिर गया, और नाइदू में दाल को साकिन कर दिया, नाइद, ठीक है जी। दा यदू फेल हमने पढ़ा है, दा यदू यदूना, तदू अदू अदूना। यहाँ पर देखें यदू जो है ये यदू असल में है यदू, ऐसे ही है, वो आ रहा है इसमें साकिन, तो ये है भी ये मुफरद है, यदू दा से यदू है, लेकिन जब इस पर आया था लम आया था तो उसकी वजह से एक छुरी का असर हुआ था यदू, यानी कि आखिर से ये जो वाव था ना इसको गिरा दिया गया, वाव कमजोर हर्फ को गिरा दिया गया था, यदू हो गया था, ठीक है। तो गोया कि यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये आइन पर तो असर ही नहीं हुआ, यदू में आइन पर असर ही छुरी का नहीं हुआ, तो असर छुरी का हुआ है, उसने कमजोर हर्फ को आखिर से गिराया हुआ, ठीक है। तो यदू हो गया, यदूना से यदू हुआ, जमा का सीगा, तदू से तदू हो गया। इस तरह डबल छुरी का असर कैसे, इन तदउ क्या तर्जुमा है, अगर आप पुकारते हैं, इन तदउ जहाँ भी छुरी का असर हुआ है, ये जैसे मैंने पहले बात की है, तो अदउ मैं पुकारूंगा, इन तदउ अदउ, इन तदउ अदउ। अब इस सिर्फ ये कि जब पढ़ते हो इसको थोड़ा सा खींचना नहीं है, इसको बगैर खींचने के पढ़ना है, इन तदउ अदउ। इसका जमा में है इन तदउ नदउ, अगर तुम सब पुकारते हो हम सब पुकारेंगे, अगर तुम सब पुकारते हो तो हम सब पुकारेंगे। यहाँ पर भी इनका असर जो है दोनों ही अफाल पर पड़ रहा है। अब कुरान से मिसालें हम कैसे सीखते हैं, माँ की मिसाल भी देख लेते हैं। माँ का माना क्या पड़ा था, जो कुछ भी, वमा तफालू मिन खैरिन यालमुहुल्लाह, वमा तफालू मिन खैरिन क्या तर्जुमा इसका, और जो कुछ नेकी तुम करोगे
تو अल्लाह उसे जानता है। अब तो का तर्जमा यहाँ पर भी फा वगैरह कुछ नहीं आया हुआ, लेकिन उर्दू में इसका तर्जमा तो के साथ करेंगे क्योंकि ये शर्त भी है और जवाब शर्त है, शर्त है और जवाब शर्त है। अब क्या वमा तफालू मिन खैरिन, ये यहाँ तक क्या है, ये शर्त का जुमला है। वमा तफालू, और जो कुछ भी करो। अब तफालू असल में क्या था, तफालूना, तफालूना ये जमा का सीखा था, तो उसमें इसने इसको सागम किया है, तफालू बना दिया। यालमुहुल्लाह, अब यहाँ पे क्या असर पड़ा है, जवाब शर्त में क्या असर पड़ा है, मीम साकिन हो गया है, या अलम, ये मीम साकिन हो गया है। यालमु था असल में, क्या था, यालमु, अलीमा यालमु था, तो ये मीम साकिन किस वजह से हुआ है, माँ की वजह से, माँ की वजह से, माँ की वजह से साकिन हुआ है। ठीक है जी, अब अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है माँ और ये हरूफ शर्त की वजह से। यहाँ पर देखें जी सर, हरूफ शर्त जो है ये शर्त वाले जुमले में भी करता है और जवाब शर्त वाले में, दोनों में असर करता है। अच्छा, मन की मिसाल क्या है, मन का माने कौन, मैं यामल सूअन युज्ज़ा बिही, मैं यामल सूअन, क्या तर्जुमा, जो कोई बुराई करेगा तो उसकी सजा पाएगा, उसकी सजा पाएगा। यामल यह है आमिला यामलू था, आमिला यामलू से यामल बन गया है, यहाँ पर जज्म आ गया मन की वजह से, क्योंकि ये शर्त का जुमला है, मन यहाँ पर शर्तिया है। तो सूअन कहते हैं बुराई को, सूअन कैसे कहते हैं, बुराई। यहाँ तक ये जुमला शर्तिया है, इसके बाद ये इसकी जवाब है इसका, युज्ज़ा बिही। हमने फिर पढ़ा है जज़ा यज्ज़ी, जज़ा यज्ज़ी, तज्ज़ी, अज्ज़ी, तज्ज़ून, अज्ज़ी, हमने इसका पढ़ा है। शेष अब यहाँ का करें, जज़ा यज्ज़ी, इज्ज़ी, जाज़िन, मज्ज़ियन और जज़ा। तो यज्ज़ी जो है, यज्ज़ी ये हम कैसे लिखते हैं, यज्ज़ी अगर लिखे तो सर इसके आगे ये लगाते हैं, छोटी यज्ज़ी, ठीक है, ये यज्ज़ी है फिर मुज़ारे। तो अगर इसका यहाँ पर ये युज्ज़ा जो है ना, ये फेल मुज़ारे है, सॉरी फेल मजहूल है, यज्ज़ी से फेल मजहूल है। हाँ, ये कैसे बनना था, फेल मजहूल कैसे बना था, ये है युज्ज़ा, क्या बना था, युज्ज़ा। तो युज्ज़ा में आप देखें कि कमजोर हरफ कौन सा है, या और अलिफ, अलिफ, अलिफ नहीं, देखें यज्ज़ी में तो या है, लेकिन युज्ज़ा में तो या नहीं है। अलिफ सर अलिफ है, अलिफ सर, अलिफ माँ के आगे अलिफ है। जैसा हमने बात की थी हदा में, जैसा हमने बात की थी जज़ा में, जरा में हमने बात की थी, इस तरह के बहुत सारे अफ़ाल हमने इससे पढ़े हैं जिसके बारे में बात की थी, जिसके माजी में हमें नजर आता है कि या छोटा या ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये या नहीं होता, उसमें वो अलिफ होता है जो कि खड़ी ज़बर की शक्ल में नजर आता है, या सिर्फ वहां पे राइटिंग स्टाइल की वजह से आया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो युज्ज़ा है इसमें कमजोर हरफ है अलिफ, तो अलिफ यहाँ पर गिरा हुआ है। किस तरह से गिरा अलिफ यहाँ पर, ये अलिफ यहाँ किस वजह से गिरा, मन की वजह, मन की वजह से गिरा, चूंकि मन का ये युज्ज़ा जो है जवाब शर्त बन रहा है। तो हमने पढ़ा है कि शर्त का हरफ है मन या मा वगैरह जो है, ये शर्त में भी अमल करता है और जवाब शर्त में भी अमल करता है। ठीक है जी, डबल असर। फिर हो गया बात युज्ज़ा भी। अब इस तरह से हमने एक अच्छा माजी में भी अगर ये आ जाते हैं ऐसे हरूफ आ जाए, तो माजी में कोई तब्दीली इस तरह की नहीं करते जैसा मुजारे में करते हैं, आ सकते हैं माजी में भी, लेकिन है कि जैसे इज़ाजा में हमने पढ़ा था इज़ाजा नसरुल्लाह वल फतह, वहाँ पर लफ्ज़ी कोई तब्दीली नहीं आई है। इज़ाजा जा फिर जा ही है, माजी ही है, वो तब्दील नहीं हुआ। अलबत्ता माना में तब्दीली आई है कि माना जब आ जाए अल्लाह की मदद, माजी को मुजारे में किया है, लेकिन लफ्ज़ी को तब्दीली माजी में नहीं आती है इन हरूफ की वजह से। इसलिए हम ज़्यादातर ये पढ़ते हैं कि ये जो हरूफ जिनकी वजह से तब्दीली आती है ये फेल मुजारे में आमतौर पर आती है। ठीक है, लम्मा ये भी हमने मिसाल पढ़ी है कि माजी के अंदर आया है लेकिन उसमें कोई लफ्ज़ी तब्दीली नहीं आई। व अन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिही,
وہ انا اور یہ کہ جب ہم نے سنی، جب ہم نے، لما میں نے، جب سمینا، سمینا فعل ہے، فعل ماضی ہے، کیسے ہے؟ سامعہ، سمعو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا۔ اب سمینا جو ہے یہ پورا ایک فعل ہے، سمینا ہم نے سنا، تو یہ فعل چینج نہیں ہوا، اس میں کوئی تبدیلی لما کی وجہ سے نہیں آئی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کچھ حروف ایسے، اگر یہ حروف ماضی میں آ رہے ہیں اس طرح کے حروف، تو اس میں تبدیلی لفظی کوئی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو شرطی حروف کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، شرطی حروف جیسے ان ہے، ما، مان وغیرہ ہم نے پڑھے، تو شرطی حروف اور بھی ہیں، اذا، لما، یہ بھی ہیں، لیکن یہ ماضی میں جب آتے ہیں اس میں تبدیلی نہیں آتی، البتہ مضارع میں آیت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ الحمدللہ۔ سر جی سر یہ جو ہے اذا اور لما جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے یہ مضارع کے ساتھ نہیں آئیں گے، یہ ماضی کے ساتھ ہی آئیں گے، ایسے نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہاں پر صرف ہم یہ بات کریں، اس مقصد کے لیے یہاں یہ مثال لائی گئی ہے کہ حروف شرط جو ہیں عام طور پر مضارع میں استعمال ہوتے ہیں، ماضی میں بھی آتے ہیں لیکن ماضی میں وہ تبدیلیاں نہیں آتی اس کی وجہ سے جو کہ مضارع میں آتی ہیں، اس مقصد کے لیے یہاں پر اس کو ڈسکس کیا گیا، یہ مثال دی گئی یہاں پر۔ ویسے سر کوئی ایسی مثال جو کہ مضارع میں اذا یا لما یوز کر کیا ہو؟ فی الحال تو ایسی ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ سب بھی اس پہ کوشش کریں، انشاءاللہ ایسی مثال ملتی ہے قرآن پاک میں۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا، جس میں ہم نے 14B کور کیا ہے۔